मकाम अता फरमाएगा। अब बाबा का मकाम सुनो, कुरान कहता है वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। ऐ महबूब आप तहज्जुद पढ़ें। हाय हाय, अल्लाह महबूब से फरमा रहा है हबीब आप तहज्जुद का एहतिमाम फरमाएं। वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, आप तहज्जुद का एहतिमाम फरमाएं। किसको कहा जा रहा है? महबूब को। महबूब आप तहज्जुद पढ़ें। इससे पता चला कि महबूब पर तहज्जुद की नमाज फर्ज है, पूरी उम्मत पर तहज्जुद नफल है, और हुजूर ने अदा की इस एतबार से सुन्नत है, लेकिन हुक्म के एतबार से नफल है। लेकिन आका अलैहिस्सलात व तस्लीम का चूंकि हर फेल सुन्नत कहलाता है, तो ये हुक्म के नफल उसको कहते हैं करो तो सवाब मिलेगा, न करो तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन इससे तहज्जुद की अहमियत पता चलती है। तो अल्लाह फरमाता है महबूब आप रात को, इससे पता चला कि तहज्जुद सिर्फ रात को अदा हो सकती है, दिन को तहज्जुद नहीं पढ़ी जा सकती है। वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, जब आप रात को तहज्जुद का एहतिमाम करेंगे तो असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, आप जब तहज्जुद का एहतिमाम करेंगे इस उम्मीद पर तो अल्लाह आपको मकाम महमूद अता फरमाएगा। और ये मकाम महमूद सिर्फ मुस्तफा जान रहमत की शान है। अब आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं। जब नबी को कहा जा रहा है अगर मकाम महमूद चाहिए तो एहतिमाम तहज्जुद फरमाइए, अगर मकाम महमूद चाहिए तो एहतिमाम तहज्जुद फरमाइए। इससे पता चला कि महबूब तहज्जुद पढ़ें तो उन्हें मकाम उनके लिए महमूद में लिख दिया गया है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए उनके अलावा और किसी का मुकद्दर नहीं है। मगर अल्लाह तहज्जुद की अहमियत बयान फरमा रहा है। अब मुसलमानों आपसे कहता हूं, अगर कोई हाजत हो, कोई हाजत दरपेश हो, कोई मुश्किल दरपेश हो, अल्लाह से कोई अपना मामला मनवाना हो, तो आप कहते हैं ना जब कोई चीज किसी से मनवानी होती है तो उसको जो बहुत पसंद होता है आप वो लेकर के जाते हो। यार काम बनाना है, कलम पसंद है तो कलम दे दो, काम बनाना है, खुशबू पसंद है तो खुशबू दे दो, काम बनाना है, तारीफ पसंद है तो तारीफ दे दो, काम बनाना है, कपड़े पसंद है तो कपड़े दे दो। बिला तमसील कुदरत के यहाँ अगर काम बनाना है, बड़े से बड़ा काम बनाना है, तो जब सब सो जाएं आधी रात को उठो और उठ करके ताजा वुजू करो और वुजू करके तहज्जुद पढ़ो और फिर अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ाओ। इंशाअल्लाह आप जो मुराद मांगोगे अल्लाह वादा फरमाता है जब मेरे बंदे सो जाते हैं और कोई नमाज पढ़ के मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाता है, हम उसको मांगी हुई नहीं देते सिर्फ, बल्कि जो मांगता है मांगने से सिवा अता कर देते हैं। आज मुसीबतों को लेकर के तुम बहुत परेशान हो मेरे भाई, ये बच्चे की परेशानी, वो बेटी की तकलीफ, वो रिश्ता नहीं आता, वो घर में मुसीबत, तहज्जुद पढ़कर तो देखिए अल्लाह अकबर। लेकिन मैं उस कौम से मुखातिब हूँ कि जो कौम फजर नहीं पढ़ती, उसको मैं तहज्जुद की बात कर रहा हूँ। लेकिन हम लोग मायूस नहीं हैं, नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, कोई तो सुनेगा, कोई तो अमल करेगा। और इतने बड़े जलसे में मेरे किसी एक भाई ने भी अमल कर लिया। मेरे भाई तहज्जुद पढ़ के देखो, लेकिन तहज्जुद उसी की कबूल है जो पांचों वक्त की पढ़ता है फिर तहज्जुद पढ़ता है। ऐसा नहीं होगा कि ना फजर पढ़ी ना इशा पढ़ी और तहज्जुद के लिए खड़े हो गए, ऐसा नहीं। तहज्जुद की बरकत क्या है? जिस तरीके से वर्जिश करने से हमारी बॉडी बनती है, वैसे तहज्जुद पढ़ने से हमारी रूह ताकतवर होती है। और जब रूह ताकतवर,
तवज्जो करना, जब हमारी बॉडी, हमारा जिस्म ताकतवर होता है तो अल्लाह अकबर, पहली चीज तो हम खूबसूरत नजर आते हैं, दूसरी चीज हम हर काम कर लेते हैं, वजन उठाना हो, चलना हो, ये करना हो, वो करना हो। लेकिन जब रूह ताकतवर होती है तो आसमानों पे उठती है तो लौहे महफूज को देख लेती है, और सीने पे उठती है तो दिलों के हाल देख लेती है। अल्लाह अकबर। रूह की ताकतवर होने के लिए तहज्जुद बहुत जरूरी है। तो सूफिया के दिल से जाके पूछो, हजरत हमारे मुर्शिद सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सुबह के वक्त जाकर यानी आखिरी रात के आखिरी पहर में इबादत करके मुझे जो मकाम और मर्तबे हासिल हुए हैं, किसी इबादत की वजह से वो मकाम मुझे हासिल न हो सका। इससे पता चलता है कि रात के आखिरी वक्त में इबादत करना किस कदर अजीम है, किस कदर उसकी बरकत है, किस कदर उसके फयूज हैं। इसलिए मुसलमानों को चाहिए, अगर अपनी तकदीर जगाना है तो रात के आखिरी वक्त में जागना सीखो। जो रात के आखिरी वक्त में जगता है उसकी तकदीर कभी सोती नहीं है, उसकी तकदीर हमेशा जाग जाती है। लेकिन अफसोस, शोमिए किस्मत, मेरी कौम पर कौन मातम करे, मेरी कौम के हालात पर कौन रोना रोए। अल्लाह अकबर। ये कौम रात के 3-3, 4-4 बजे तक जागती है और फजर के वक्त तो सोती पड़ी रहती है। याद रखो, ये रात देर गए तक जागने का सिलसिला बंद करो। अगर कोई काम ना हो, ऐशा पढ़ के सो जाया करो और रात के आखिरी पहर में उठो। एक बात मैं ये कह दूं, जो रात के आखिरी पहर में जागकर खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाना सीख लेगा, इंशाअल्लाह उसको किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको किसी के दरवाजे पर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको कहीं पर गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कभी न कहेगा कि मेरी बेटी को रिश्ते नहीं आते, इसलिए कि रात के आखिरी वक्त में गिड़गिड़ाने की फजीलत अलग है। बहरहाल मेरा उन्वान आज वो नहीं, कभी याद दिलाएं तो उस पर गुफ्तगू होगी। लेकिन कोशिश करना, मैं अपने जवानों से कहता हूँ, बहुत से मेरे जवान ऐसे हैं ना, कहते हैं हजरत इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेकर घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिलती। मैं कहता हूँ मेरे अजीज, रात के आखिरी हिस्से में गिड़गिड़ा के देख, खुदा मिल जाता है, नौकरी की औकात क्या है। कोई कहता है बेटी को रिश्ता नहीं आता, खुदा के यहाँ गिड़गिड़ा के देख रात के आखिरी हिस्से में, फिर देख उस वक्त के गिड़गिड़ाने की बात ही अलग है। उस वक्त जब रोगे ना कोई देखने वाला होगा, ना कोई सुनने वाला होगा। अल्लाह अकबर। तुम होंगे, तुम्हारा यार होगा, और उस वक्त तो रोने का मजा ही कुछ और है। जब आंसू मोटे मोटे टपकते हैं तो दिल के बोझ पर जो हिमालय रखा है वो अल्लाह अकबर ऐसे उतरता है जैसे आटे से बाल निकाल लिया जाता है, वैसे तुम्हारे दिलों से मुसीबतों का पहाड़ उठा लिया जाता है। थोड़ा करके तो देखो। मेरी कौम सब हम लोगों से करवाना चाहती है, खुद कुछ नहीं करना चाहती। दुआ आप कीजिए, तावीज आप दीजिए, वज़ाइफ आप कीजिए, ये आप कीजिए, वो आपकी। मेहनत करना सीखो, मेहनत। अल्लाह के रसूल से कहा जा रहा है, फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। आप तहज्जुद का एहतमाम कीजिए, मर्तबा क्या नसीब होगा, मकाम महमूद आपको मिलेगा। अब ये मकाम महमूद क्या है उसको सुन लीजिए। जिस दिन किसी को कोई मकाम नहीं मिल रहा है, उस दिन सिर्फ मेरे और तुम्हारे महबूब को, मिलाद वाले मुस्तफा को, जिसका कलमा पढ़ते हो, उनको मकाम महमूद नसीब हो रहा है। और मकाम महमूद की मुख्तलिफ शक्लें हैं। पहली शक्ल ये बताई जाती है कि मकाम महमूद ये होगा कि अल्लाह अपने अर्श पर, तवज्जो, अल्लाह अपने अर्श पर अपने साथ अपने महबूब को बिठाएगा। वो अल्लाह जो बैठने उठने से पाक है, वो अल्लाह जो आने जाने से पाक है। इस पर आप समझ नहीं पाए कि बात कितनी बड़ी है। अल्लाह के अर्श पर खुदा के साथ जिसको जुलूस नसीब होगा, वो जात तन्हा आमिना के लाल की जात है, वो तन्हा मुस्तफा जाने रहमत की जात है। समझाने के लिए, सिर्फ मिलाने के लिए कहो, अगर आप किसी बड़े वजीर और अमीर के साथ किसी को बैठा देख ले तो क्या कहते हैं, यार इसकी शान क्या है कि इसको फला बादशाह ने अपने बाजू में बिठाया, अपनी कुर्सी पे बिठाया, वजीर ने बिठाया, अमीर ने बिठाया, एमएलए ने बिठाया, बादशाह ने बिठाया। बिला तमसील, करोड़ बार बिला तमसील, मेरा अल्लाह बैठने उठने से पाक है। लेकिन फरमाया, मेरे इमाम लिखते हैं कि खुदा अपने अर्श पर मुस्तफा जान रहमत को बिठाएगा, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर दुरूस जुलूस, जिसको
साया है, अर्शे खुदा पर जुलूस है, वो तमकीन वाला हमारा नबी है, वो तमकीन वाला हमारा नबी। ये शान अपने नबी की है। फिर दूसरी बात, एक बात इमाम ने और लिखी, अल्लाह फरमाता, इमाम लिखते हैं कि अल्लाह उस दिन अपनी कुर्सी पर अपने महबूब को बिठाएगा। ये और उससे बड़ी बात है, तवज्जो तो फरमाए ना, गौर तो कीजिए, ये शान किसकी होगी? जिस दिन सब नफ्सी नफ्सी कहेंगे, उस दिन खुदा की कुर्सी पर, जिसको इसको मुल्ला अली कारी ने भी लिखा, इसको मुल्ला अली कारी भी बयान फरमाते हैं, इमाम ने उसको अपने रिसाले में नकल फरमाया। गौर कीजिएगा, तवज्जो फरमाइएगा। हजरते अल्लाह अकबर साहिब नसीमुर रियाज भी इस तरफ इशारा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुर्सी पर, मैं किताबों के नाम इसलिए ले रहा हूं कि अगर आप काउंट करना चाहें तो देख सकते हैं। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाएं, अल्लाह अपनी कुर्सी पर अपने महबूब को जलवगर फरमाए, कहेगा महबूब आप तब बैठिए। जरा गौर तो कीजिए। उसके बाद तीसरी बात यह है कि महबूब के हाथ में एक हम्द का झंडा दिया जाएगा, और जब हम्द का झंडा दिया जाएगा उस दिन नबी की शान ये होगी, कयामत के दिन नबी की शान ये होगी, हम्द का झंडा। उसको मकाम महमूद इसलिए कहते हैं कि वो हम्द का झंडा जब हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया जाएगा, हुजूर फरमाते हैं वो झंडा मैं अपने हाथ से अली इब्ने अबू तालिब के हाथ में दे दूंगा। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए, ये भी अल्लाह अल्लाह। तो वो झंडा जो है दूर के गुलामों को भी तसल्ली दे रहा होगा, और करीब के गुलाम भी जो है उसमें उसके साए में होंगे, बल्कि सारे गुलाम उसके साए में होंगे। गुलाम तो गुलाम है। अंबिया के बारे में भी फरमाया कि कयामत के दिन सारे अंबिया आदम से लेके ईसा तक सब मेरे झंडे के नीचे होंगे। वला फख्र, और मैं फख्र नहीं करता इस बात पे, ये इस पे भी तवज्जो करें। आका फरमाते सारे अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे, वला फख्र, मैं इस पे फख्र नहीं करता। लोग कहते क्यों फख्र नहीं करते, तो फख्र की बात है। तो हमारे बुजुर्गों ने जवाब दिया, ये रसूलुल्लाह के लिए फख्र की बात नहीं है कि अंबिया उनके झंडे के नीचे हैं, ये तो नबियों के लिए फख्र की बात है कि वो मुस्तफा के झंडे के नीचे। अंदाजा तो फरमाए, सारे अंबिया, ये कयामत के दिन अपने नबी की शान है। अपने नबी की अजमत तो जरा पहचानो। नबी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, जिसका कलमा पढ़ते हो 1500 साला जश्न मना रहे हो। कितने मुसलमान हैं जिन्होंने पूरी सीरतुन नबी पढ़ी है? कम से कम एक मरतबा हुजूर की पूरी सीरत ही पढ़ लो, हुजूर की शान ही पढ़ लो, तो पता चले कि कलमा किसका पढ़ते हो। अल इबरीज में इमाम अब्दुल अजीज दब्बाग लिखते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को सिर्फ खिदमत मुस्तफ़ा के लिए पैदा किया गया है। तवज्जो फरमाए, जो सिदरा पे रहते हैं वो जिब्रील अब्दुल अजीज दब्बाग अल इबरीज, साहिब अल इबरीज, इनकी बड़ी शान है। ये हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के डायरेक्ट शागिर्द हैं। आप जा करके किताब इनकी देखें, वो फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की खिदमत की वजह से पैदा फरमाया। और उसके बाद फिर जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हवाले से लिखते हैं कि जिब्रील को अल्लाह ने जितने मर्तबे अता फरमाए हैं वो खिदमत मुस्तफ़ा की वजह से अता फरमाए हैं। जिसकी खिदमत करके जिब्रील सैयदुल मलाइका का मनसब पाए। जब खातिम की शान का ये आलम है तो मखदूम मुस्तफ़ा जान रहमत की शान का आलम क्या होगा। इससे अपने नबी की अजमत का अंदाजा तो कीजिए। तो फरमाते हैं कि मैं सारे अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। और उसके बाद फिर सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जो मकाम, जो हम्द का झंडा होगा और मकाम महमूद पर हुजूर फाइज होंगे। तो जब हुजूर को अल्लाह देखेगा, जैसा कि उसकी शान है, तो अल्लाह हुजूर को देखेगा। और उस दिन, जिस दिन ना, मैं अपने जुमले में कह दूं बुरा मत मानना, उस दिन ना किसी की दादागिरी चलेगी, ना उस दिन किसी की बाबागिरी चलेगी। उस दिन अपने नबी की शान ये होगी कि अल्लाह अपने महबूब को देखेगा और महबूब को देखकर अल्लाह महबूब की शान बयान करेगा। अल्लाह अपने महबूब की शान बयान, वो दिन कैसा दिन होगा जरा गौर कीजिए। अल्लाह अपने महबूब की शान बयान करेगा। जब अल्लाह को देखेंगे अंबियाए किराम कि अल्लाह अपने महबूब की शान बयान कर रहा है, तो अंबियाए किराम भी अल्लाह को देख करके भाई अल्लाह महबूब की शान बयान कर रहा है, तो सारे अंबिया मेरे नबी की शान बयान करने लगेंगे। जब अंबिया को लोग देखेंगे तो मोमिनीन नबी की शान बयान करने लगेंगे। जब मोमिनों को देखेंगे तो जो यहाँ नहीं मानते वो काफिर और मुनाफिक भी मेरे नबी की शान बयान करने लगेंगे। यानी मैदान महशर में क्या मजा आएगा। एक हस्ती होगी जिसको मुस्तफा जान रहमत कहते हैं, और पूरा मैदान महशर
जहां 1-2 लाख नहीं, 1-2 करोड़ नहीं, 1-2 अरब खरब नहीं, अव्वलीन और आखिरीन सब जमा होंगे और सबका नारा होगा मोहम्मद हमारे। फकत इतना सबब है इनेकादे बस में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। सब लोग हुजूर की शान बयान करेंगे। उस वक्त तो बरेली का ताजदार कहता है हमारी भी तो कोई तमन्ना होगी, हमारी भी तो कोई आरज़ू होगी। अरे सब नबी की शान, अल्लाह नबी की शान बयान कर रहा है, आदम और खलील नबी की शान बयान कर रहे हैं, औलिया सहाबा अंबिया सब नबी की शान बयान कर रहे हैं, हत्ता के मुनाफिक और मोमिन भी नबी की शान बयान कर रहे हैं। उस वक्त इमाम कहते हैं हमारी तमन्ना क्या है, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिनों भले, लिवा के तले सना में खुले हमारी जमात तुम्हारे लिए।